सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। देखिए बिल्कुल इस वक्त पूरे इलाके में कर्फ्यू है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कर्फ्यू की। देखिए ये पूरी गली है जहां से भीड़ आई थी। इन गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर आपको एक पुलिस की वैन दिखाई देगी जो वहां से अनाउंस करते हुए आ रही है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें। और ये पूरी गली जहां पर सबसे ज्यादा हुजूम था, ये बताया जा रहा है कि यहां पर लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे, अब वो हुजूम यहां पर गायब है क्योंकि कर्फ्यू की जो स्थिति है वो यहां पर बरकरार है। और इसी वजह से इसके आसपास की इसी तरह में जो जितनी भी गलियां हैं वो सब सन्नाटे में है क्योंकि इलाके में कर्फ्यू है। इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखा गया है ताकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, गलत तरीके से किसी भी अफवाह को पनपने न दें। और इसीलिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग, जो उपद्रवी इस पूरे मकसद के पीछे कामयाब हुए थे उनकी पहचान की जा सके। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर दिख रही, क्योंकि 8:30 बजे पुलिस महकमा और जो प्रशासन है वो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसमें मीडिया को बताया जाएगा क्योंकि अब तक 4 लोगों की मौत की कंफर्मेशन हुई है और उसके अलावा 140 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये सब इसके बाद जो प्लानिंग थी वो कौन किन लोगों की थी इसके बारे में अब जानकारी जुटाई जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर ये कोशिश की जाएगी कि ये लोग पूरा प्लानिंग करके यहाँ आए थे, उसके अलावा उनके हाथों में क्या चीजें थी, क्या पेट्रोल लेकर आए थे, पेट्रोल बम लेकर आए थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। क्योंकि अमूमन जो इतनी बाइक्स और गाड़ियां जलाई गई हैं वो एकदम से नहीं जलाई जा सकती है। तो मॉब जो था वो पूरी प्लानिंग करके आया था, पूरी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया था। और इसी साजिश के तहत बनभूलपुरा थाने को यहाँ पर आग के हवाले किया गया था। मेरे पीछे की पूरी गलियां देखेंगे, वहां तक पुलिस फोर्स है, किसी को भी जाने की वहां पर इजाजत नहीं है क्योंकि कोशिश यहां पर पुलिस की यही है कि लोगों को आगाह किया जाए कि वो कर्फ्यू का पालन करें, लोग घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना पुलिस का काम है। और यहां पर वो बखूबी उसे अंजाम दे रही है क्योंकि जब तक जिस तरह से 140 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी सबसे ज्यादा शामिल हैं, और उसके अलावा कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको भीड़ ने घेर कर पीटा था, मारा था, उनके ऊपर पत्थर बरसाए थे। तो कुल मिला के अभी इन्वेस्टिगेशन अब कुछ समय बाद शुरू होगी क्योंकि, लेकिन जल्द होगी ये कहना होगा क्योंकि जो लोग पर्दे के पीछे से पूरी साजिश को प्लान कर रहे थे उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जांच टीमें तय की जाएगी और ये कब होगा ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, ये तो तमाम बात रही, लेकिन अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी आगजनी हो जाना और कई बाइकों को, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आज को लेकर बात करें तो आज चूंकि शुक्रवार का दिन है तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुरक्षा और ज्यादा कड़ी है। उस लिहाज से किस तरह के इंतजाम अभी आप देख रहे हैं? देखिए जिस तरह की स्थिति है आज, क्योंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज होती है, लेकिन एहतियातन कर्फ्यू की वजह से यहाँ पर किसी तरह से लोगों को इकट्ठा नहीं होने की यहाँ पर पहले से जो प्रशासन ने तैयारी की है। क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो कर्फ्यू का पालन नहीं होगा और जुमे की नमाज के वक्त लोग अपने घर पर ही नमाज को अदा करें, ऐसा प्रशासन की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है। क्योंकि इलाके में कर्फ्यू है, कोई भी ना निकले। और इसी वजह से, क्योंकि अगर यहाँ पर जुमे की नमाज को लेकर बाहर लोग निकलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी और इस तनाव को अब पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से यहाँ पर तनाव हो। क्योंकि अधिकारियों और कोर्ट के ऑर्डर को लेकर जिस तरह से यहाँ पर विरोध था, इस विरोध को दिखाने के बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। पूरे बनभूलपुरा इलाके में जिस तरह की स्थिति पनपी थी वो स्थिति किसी भी तरह से प्रशासन उस स्थिति के लिए तैयार नहीं था और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये पुलिस का वाहन है जिसमें पुलिसकर्मी बैठे थे। अगर वो पुलिसकर्मी अंदर होते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था, फिर भी जान बचाकर लोग भागे, घरों के अंदर घुसे। जो ऊपर देखिए, ऊपर शीशा टूटा हुआ आपको दिखाई देगा, ऊपर यूनिवर्सल स्टेशनरी जो वहां पर स्टोर है वो भी तोड़ा गया है। जो भी उपद्रवी थे वो पूरा निशाना और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि कहां कहां उन्हें नुकसान पहुंचाना है। उसके अलावा कुछ उनके पास पेट्रोल या फिर पेट्रोल बम जैसी चीजें थी जिससे वो यहां पर आग लगाना चाहते थे। थाने को आग लगाई गई, पुलिस के वाहन जलाए गए, जो पुलिस थाने के बाहर बाइक्स थी उसको जलाया गया। और सामने देखिए थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी की जो गाड़ी है उसका क्या हाल किया है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि जो प्लानिंग थी उसमें वो कामयाब रहे, लेकिन इस पूरे मकसद के पीछे कौन थे, कौन लोग हैं, उसका पता लगाया जाना जरूरी है। और यहाँ पर अब पुलिस महकमा जल्द ही कोई ऐसी टीम बनाएगा या एसआईटी गठित की जाएगी जिसके जरिए इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इस इन्वेस्टिगेशन में
सारा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या पहले से सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि जिस तरह से भीड़ इंदिरा नगर जहां पर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था, जहां पर मदरसा बताया जा रहा है कि अवैध था, और उस जगह पर ध्वस्तीकरण के लिए जब टीमें पहुंची थी तो वहां पर पहले से ही विरोध शुरू हो गया था, और इसी विरोध की वजह से यहां पर लोग जो इकट्ठा होने शुरू हुए थे, और एकदम से 1 से 1.5 घंटे में हजारों लोग कैसे इकट्ठा हो गए, इसको लेकर यहां पर सबसे बड़ा सवाल है। और जांच का विषय इसलिए है क्योंकि क्या कोई ग्रुप बनाया गया था, या फिर इसके अलावा ये देखा गया था कि क्या यहां पर पहले से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, पहले से पेट्रोल बम लेकर या पेट्रोल हाथों में लेकर कोई नहीं आ सकता, यानी साजिश थी कि यहां पर उन्हें क्या करना है, क्या उपद्रव करना है, वो यहां पर उन्होंने किया। और अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी, उन लोगों का नाम सामने आ सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए जाएंगे, क्या इसके लिए बाकायदा ग्रुप बनाया गया था, क्या कुछ लोग बाहर से आए थे, कौन थे ये लोग जिन्होंने हल्द्वानी की इस इलाके में अपना तांडव मचाया था। विरोध एक विरोध होता है, विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह से जो विरोध किया गया वो बिल्कुल भी कानून की नजरों में जायज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ा गया था लोगों के द्वारा, और उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने के बाद अब उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, लेकिन कब, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जो स्थिति है ये देखिए, पुलिस की गाड़ियां देखिए क्या हाल किया है पुलिस की गाड़ियों का, और ये लोगों की अभी भी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। तो स्थिति इस कदर यहां पर ऐसी थी कि अगर अतिरिक्त बल नहीं आता तो पुलिसकर्मियों को बचाना मुश्किल था। आसपास के घरों में पुलिसकर्मियों ने, महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी जानें बचाई। जो अतिरिक्त बल था वो रुद्रपुर, लालकुआ, काशीपुर, रामनगर और बाकायदा भवाली, इन इलाकों से मंगाया गया था, ताकि जल्द से जल्द पुलिस बल की यहां पर पर्याप्त स्थिति हो। और जब तक पुलिस बल नहीं पहुंचता तब तक यहां पर स्थिति इसी तरह से बनी थी। और अब देखिए, अब पुलिस बल लगातार है, एसएसबी यहां पर बुलाई गई है, ताकि जो कर्फ्यू की स्थिति है जिसे संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको संभालने के लिए जो पुलिसकर्मी है उनकी मौजूदगी यहां पर सड़कों पर दिखना जरूरी है। साथ ही यहां पर आपको दूर तक तस्वीरें दिखाई देंगी, पुलिस महकमा यहां पर मुस्तैद है, एसएसबी के और पैरामिलिट्री के जवान यहां पर मुस्तैद है, और कोशिश सबकी यही है कि कर्फ्यू जो इसे लागू किया गया है बनबुलपुरा इलाके में, वो कर्फ्यू अब तक बना रहे और उसको तोड़ने वाला कोई ना हो, क्योंकि इसीलिए पुलिसकर्मियों की गाड़ियां लगातार इस इलाके में लगातार यहां पर जा रही हैं, लोगों को संदेश दे रही हैं कि वो अपने घरों में रहें। क्योंकि और दूसरा यह है कि आज जुमे की नमाज है, तो देखना यह होगा कि लोग अगर घर में रहते हैं तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जुमे की नमाज के दौरान लोगों से यह अपील की गई है प्रशासन के द्वारा कि वो घर में रहें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अगर लोग बाहर आएंगे तो कर्फ्यू टूटेगा, और कर्फ्यू। ठीक है प्रदीप।